अपनी बात भी करता हूँ, मैं पाकिस्तान से नहीं मोहब्बत करता, क्यों मुझे ये नहीं पता, मैं यहाँ थूक देता हूँ। अंदर से गाइस तुर्की के अंदर तिरंगा को लहराया जा रहा है, गाइस इंडिया के परचम को लहराया जा रहा है। और तुर्की के लोग बाहर निकल कर लोगों को ये कह रहे हैं, अगर भाईचारा सीखना है तो भाई भारत से सीखे, इंडिया से सीखे। अगर इंसानियत सीखनी तो गाइस वो इंडिया से सीखे। तुर्की के लोग ये क्यों कह रहे हैं गाइस, आपको मैं बताता चलूँ गाइस। सबसे पहले मदद भेजी इंडिया ने भेजी। जब पता चलता है कि तुर्की के अंदर जिलजिला आया तो इंडिया अपने फोर्सेस को भेजता है लोगों की मदद करने के लिए, लोगों को मलबे के नीचे से निकालने के लिए। गाइस जब इतना सब कुछ इंडिया करेगा तो आपको नहीं लगता कि इंडिया के नारे हर तरफ होंगे, इंडिया इंडिया होगी हर तरफ। तो पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा पाकिस्तान कहाँ रिलायबल कर रहा है, हमने अपने ब्रदर मुल्क की मदद की तो इतनी लेट क्यों की। पुलिस से ये भी पूछूंगा क्या हम तुर्की के मदद करने के कैपेबल हैं या नहीं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर मदद नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे। इस सब का आंसर लेंगे आज की इस वीडियो में। आइए मेरे साथ चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर कैसे हैं आप? ठीक। सर नाम आपका? शकील। शकील सर करते क्या है काम? क्या काम? लेडीज। ज़बरदस्त हो गया सर। सर बेसिकली बात करने का पर्पस है कि तुर्की के साथ हमारे रिलेशंस कैसे हैं? बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे थे या पता नहीं अब कोई नया काम चल पड़ा हुआ, मैं नहीं कुछ कह सकता, मेरे इल्म में नहीं है। मतलब कि अब नहीं है? हो सकता नहीं, मैं नहीं, अब मालूमात नहीं है आपने इतनी। थे कहा तो इसका मतलब ये कि अब नहीं रहे। हो सकता है कि पिछली हुकूमत आई थी उसमें गड़बड़ हो गई थी। अच्छा तो अभी हम रिलेशन को ठीक कैसे कर सकते हैं? ये अपनी आवाम को, अपने अपने रिश्ते और तुर्की के रिश्ते को कैसे ठीक कर सकते हैं? ये इनका ये बहुत ऊपर वाला काम है। ये इनकी पॉलिसी जो सी है ना, ये बैन कौमी तरीके से होती है। ये नहीं है कि ग्वाल मंडी गए तो पार्टी से रिश्तेदारी हो गई। ये पॉलिसी होती है। हमारी क्या पॉलिसी थी, उनकी क्या है। हालांकि उनकी पॉलिसी हमारे साथ आज से नहीं है, 50, 60, 75 साल से चली आ रही है। पूरी तुर्की के अंदर इंडिया के झंडे लहराए जा रहे हैं, इंडिया का शुक्रिया किया जा रहा है। इंडिया को कहा जा रहा है कि अगर वर्ल्ड में किसी मुल्क की मिसाल देखनी हो तो तुर्की के लोग कह रहे हैं सीखो इंडिया से कि ऐसे रिलेशन निभाए जाते हैं, ऐसे रिश्ते किए जाते हैं। आपको पता होगा कि तुर्की और इंडिया के रिश्ते इतने अच्छे नहीं थे। तुर्की के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो हमेशा कश्मीर की बात करते थे, तो ये इंडिया को अच्छा नहीं लगता। लेकिन अभी के देखें ना दुश्मनी, मतलब कि इतना अच्छा रिलेशन ना होने के बाद भी जब जिलजिला आया तो सबसे पहले इंडिया पहुंचा। इंडिया ने इतनी हेल्प की तुर्की की, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए भाई, मैं आपको सही बतलाऊँ ना, ये हमारे पॉलिसी और हमारे लीडरों की बहुत बड़ी गलतियाँ हैं, जिन्होंने अपने दोस्तों, जब पिछली हुकूमत आई 18 वाली, उसने सारे ही रिश्ते हमारे तोड़वा दिए। इमरान खान ने? मैं सही कह रहा हूँ, जो क्यों सऊदी अरब ने उसको मुंह नहीं लगाया, सफारती तरीके से हज करा दिया, ये कर दिया। अब पिछली बार लेडीज आई थी, एक बेचारी इंटरव्यू ले रही थी, वो इंडिया की बात कर रहे जी, इंडिया में चल जाएंगे हम, ये कर देंगे वो कर देंगे। अवाम हमारी कुछ नहीं करेगी। अवाम आज भी इंशाल्लाह ताला कुर्बानी देने को तैयार है, लेकिन हमारी लीडरशिप इतनी गंदी हो चुकी है, इतनी गंदी, जैसा पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं गंदी हुई, इस तरह भी ये हुई। सर क्या हमें वाकई में ही इंडिया के अगेंस्ट होना चाहिए जो कि हमारे पॉलिटिशियन कहते हैं? सुने, हम अलहदा क्यों हुए? इसलिए हुए कि हमारा उनके साथ कोई तल्लक नहीं है, ना मजहबी तौर पर ना किसी तौर पर, हैं जी। हम क्यों इंडिया के गुलाम बने? हमारे पास खुराक है, हर चीज़ है, हमारे पास इंसानियत नहीं है। सर हमारे पास खुराक है? बिल्कुल है। इनको निकालो, मुझे दो हुकूमत, मैं आपको इनके गोदामों से निकाल के देता हूँ आटा, इनके गोदामों से निकाल कर देता हूँ मैं जो भी चाहिए फल के। आज टमाटर 40 रुपए किलो हो गया कि नहीं हो गया? सर अगर हम देखते हैं कि मेरी बात सुनो, 40 रुपए किलो हुआ कि नहीं? एक वक्त 250 रुपए का था, कहाँ से आ गया? आसमान से गिरना शुरू हो गया। इनके गोदामों में बना हुआ है, ये जारी असम्बलियों में बैठे हुए ना 400 बंदे, ये सब मिलों के मालिक हैं। सर हम तो ये कहते हैं कि मुसलमान किसी के साथ धोखा नहीं करता, मुसलमान फ्रॉड नहीं करता, हमारे हुक्मरान भी तो मुसलमान ही है। देखे भाईजान, मुसलमानी इसमें ना लाएं, सियासत नीरा झूठ है पाकिस्तान के अंदर। जिसने मदीने का कहा था ना, उसने एक आने का काम नहीं किया। मैं बनाएंगे रियासत मदीना। सर हम कहते हैं कि नॉन मुस्लिम जो मुस्लिम नहीं है, मेरी बात सुने पहले, जो कहते हैं कि हम कहते हैं कि मुसलमान अपने वादे के पक्के नहीं है, यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है। सर अगर देखें कि इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गई है, वो कैसे बन गई? और हम यहाँ पर ये खराब है तो कैसे खराब है हमारे हालात? ठीक बात कर रहा हूँ
कि उनके लीडर उनको अच्छे मिले हुए हैं। हमारी बदनसीबी है, हमें लीडर नहीं मिला। हमें तमाशबीन मिले हैं, नोट इकट्ठा करने वाले मिले हैं। आप हमारी कहीं भी चले जाएं, करप्शन ही करप्शन है कि नहीं है। हालांकि मैं शिकवा ये भी करता हूं कि हमारे मीडिया भी जॉनसन है हमारे मुल्क के लिए मुखलिस नहीं है। देखें आप कैसी बात कर रहे हैं। हमें चाहिए कि पाकिस्तान के लिए हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। मीडिया दे, अदारे दें। इंडिया की क्या मजाल है यार। सर इंडिया तो रिलेशन अच्छे चाहता है। अब सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी बात है कि हम इस सबसे बड़ा हिस्सा दे दिया उनको। आप हमने इतना सा हिस्सा ले लिया। सर कौन सा सबसे बड़ा हिस्सा दे दिया? सारा हिंदुस्तान बड़ा है, पाकिस्तान उसमें 2-5 आ जाते हैं। सर वो तो उनकी हिम्मत थी ना, उन्होंने उनकी हिम्मत की ठीक है फिर उनको। तो अब हम हमारी भी हिम्मत होनी चाहिए। हमारी हिम्मत कहाँ से आएगी? सर कहाँ से आएगी, यही सवाल मैं आपसे हम लगे हुए हैं अपनी अय्याशियों में। सर ये तो हमारी गलती है ना। हाँ तो फिर हम ब्लेम क्यों कर रहे हैं इंडिया को? उसको तो मैंने ये नहीं कहा, मैं क्या तजारत करो। आपने कहा कि उसने हमें छोटा हिस्सा दे दिया, खुद बड़ा ले को लिया। दिया ये लेने वालों ने भी वही तो बता रहा हूँ आपको कि उसके अंदर हिम्मत थी, उसके अंदर हिम्मत है। उनके ये हमारे जौन से नालायक थे लीडर, उन्होंने कहा जी ठहर जो मुझे यहाँ का गवर्नर बना दो। बोल्टमैटन ने कहा, हमने कहा नहीं हमें अपनी कुर्सी चाहिए। हमारे अंदर गरूर है कि हम मुसलमान हैं। सही है ये बात सुन लो, ये सही है। मेरी बात सुन। आज मुसलमान हो तो इंडिया क्या पूरी दुनिया भी नहीं दे सकती। हम है ही नहीं मुसलमान। हमारे कलमा शरीफ लिखा हुआ बस सलाम अलैकुम, अमल का हमारे पास कोई नहीं। इसलिए मैं कहता इस्लाम की बात ना किया करो, कोई भी लीडर ना करे। पाकिस्तान के अंदर इस्लाम नाम रुको जरा, नमाज सबर करो। चल गए, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम तबाही के क्या वजह? है जिसके साथ हकूक़ अलबाद हो। हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, तबाही की तरफ जा रहे हैं। ये तो फिर हमारी बदनसीबी है। क्या वजह है? यही है जो इतनी बात कर चुका हूँ, बकाया रह क्या गया। बस यही हाल है कि हम पक्के मुसलमान हो जाए। जब मुसलमान बनोगे दुनिया आपके आगे झुक जाएगी। जो अल्लाह से डरेगा दुनिया उससे डरेगी। सर एक लास्ट सवाल, आखिरी सवाल। पाकिस्तान क्राइसिस का शिकार है। हम हिंदुस्तान से अलग हुए इसलिए हुए कि हम ज़्यादा तरक्की कर सके, अपने इस्लाम को ज़्यादा अच्छे से फॉलो कर सके। लेकिन आज देखते तो इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी, दूसरी तीसरी बनने जा रहा, बड़ी मैशियत बनने जा रहा है। शक नहीं। तो यहाँ से मैं पूछना ये चाह रहा हूँ आपसे, क्या हमने इंडिया से अलग होकर गलती कर ली जो कि हमें संभाला नहीं जा रहा? नहीं पूरी बात सुन ले। अच्छा। जो कि आज हमसे संभाला नहीं जा रहा, वो हमसे यही कह शिकवा कर रहे हैं। इंडिया हमसे यही कह रहा है कि भाई तुमसे तुम्हारा मुल्क संभाला नहीं जा रहा, तुमने हमसे अलहदगी तो ले ली, अलहदगी तो कर ली, आज तुम्हारे मुल्क वो क्राइसिस में जा रहा है। कैसे देखते हैं हम इसको? देखें उसको बदतमीज आदमी को, मोदी को बतलाए कि पाकिस्तान आज भी अमन पसंद है। यहाँ का हर अकलियत जॉनसन है ऐश कर रहा है। वहाँ मुसलमान ज़िबा हो रहा है, वहाँ ईसाइयों के गिलजों में तबाही मचाई जा रही है, आग लगाई जाए। तुम्हारे पास कौन सी जमहूरियत है? सिर्फ तुम्हारे पास वो है कि ताकत तुम्हारे पास है और कुछ नहीं। जमहूरियत उसके पास भी नहीं है। वो हमें क्या पालेगा? सर फैक्ट पे बात करेंगे, उसके फैक्ट पे बात करेंगे। फैक्ट पे एक रिपोर्ट आएगी गूगल के, एक बहुत बड़ी रिसर्च, अमेरिका की एक बहुत बड़ी रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक जो वर्ल्ड रिलीजन फ्रीडम जो जिस कंट्री में पाई जाती है, वो ग्लोबल फ्रीडम कंट्री के अंदर जो इंडिया नंबर 1 पर आया। क्या देखते हैं पाकिस्तान उसके अंदर, पता आपको कितने रैंकिंग में था? 100वें नंबर पे भी नहीं था। कि ये कहा जा रहा है कि इंडिया के अंदर रिलीजियस को ज्यादा आज़ादी आती है। हमें इंडिया की इतनी बकवास करने की जरूरत क्या पड़ी हुई है? मैं तो बिल्कुल नहीं मानता इस चीज़ को। ठीक है तरक्की की है उसने, हर चीज़ किया है, मान लेते हैं। हमने, हमारा इतना पाकिस्तान है, हमने क्या तरक्की करनी थी? उसके बाद बदनसीबी है जो हमारे इतना सा उसने तरक्की कर ली। वो की है ना, उनके लीडर थे। मैं यही तो बार बार कही जा रहा हूँ कि हमारे पास लीडरशिप नहीं है। हमारे पास लीडरशिप नहीं है। लीडर हो कि जिसका कोई कहना ना माने। लीडर लेने हैं तो आपको पता भी है। आज 200 साल के अंदर आपने के पास चून लाई था। एक और सवाल, लीडर सर लीडर हम बनाते हैं या लीडर खुद से बन